24 अगस्त 2001 एक ऐसा रात जो एयरपोर्ट के लिए हमेशा की तरह चहल पहल थी। एयर ट्रांसपोर्ट लाइन 236 पुर्तगाल के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार थी। वहाँ पे अंदर बैठे 293 यात्रियों के चेहरे पर खुशी की उत्साह था। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियों का सामना देखने के लिए जा रहा था। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे थे प्लेन में, और 13 मेंबर सीट जो हर यात्री के साथ सुरक्षा और आराम ध्यान रखने के लिए तैयार थे। काकरोट पे पीछे 48 साल के अनुभवी कैप्टन रॉबर्ट पीछे बैठे थे। उनके साथ 28 साल के युवा तेजस राज फर्स्ट ऑफिसर डर्क डिगेश्वर रॉबर्ट पीछे उड़ान का थे। वह 16,800 घंटों का अनुभव भी था। वह गाइडलाइन उड़ान के माहिर थे। हवा के साथ उनका खेल एक खून के रिश्ता था। रात वह 12:30 बजे प्लेन में ज़मीन को अलविदा कह दिया था। अटलांटिक गहरे नीले आसमान के साथ खो गया था। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन कैबिनेट की हल्की रोशनी, लोग सो रहे थे, कुछ धीमी आवाज़ में बात कर रहे थे, कुछ मेंबर मुस्कुरा रहे थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। नीचे अट महासागर अनंत शांति थी। ऊपर चारों तरफ भरा आसमान किसी कोई बात का अंदाज नहीं लगा रहे थे। खूबसूरत रात थी। उनकी ज़िंदगी सबसे भयानक यादगार बनने वाली थी। प्लेन में 39,900 फीट ऊंचाई पर आराम से उड़ा था। मंजिल की ओर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसे विशालकाय लोहे की परिधि के अंदर एक छोटा सा ऐसे गड़बड़ी हुई जिसे पनपती के साथ कुछ घंटों में 306 जिंदगियों के साथ मुंह में ढकेलने वाली थी। वह रात सिर्फ वरन नहीं थी, वह जिंदगी और मौत के बीच में ऐसी जंग थी जो शुरुआत थी, जिसे पूरी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। उड़ान करीब 4 घंटे बीत चुके थे। सब कुछ शांत था। ज़्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। काकरट ने कैबिनेट के पीछे फर्स्ट और अपने जेगर नज़र रखे हुए थे। तभी सुबह 5:30 बजे काकरोट के वार्निंग सिस्टम पर एक पीली बत्ती जली। फ्यूल में इसका मतलब यह था कि प्लेन में दाहिने टैंक पर बांधे गए टैंक के मुकाबले फ्यूल तेज़ी से कम हो रहा था। कैप्टन पेशे में इस मामूली सेंसर की गड़बड़ समझा। ऐसा अक्सर यह पाया गया। उन्होंने सोचा था शायद यह टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से कहा, डर्क और बाइट थोड़ा सा टैंक दाहिने तरफ ट्रांसफ़र करो, साइलेंस बैलेंस से ठीक हो जाए। लेकिन उस रात को उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। उन्हें पता था कि दाहिने इंजन के फ्यूल लाइन छोटा लीक हो चुका था, लेकिन यह लीक एक गलत हाइड्रोलिक टैंक को लेकर वजन बन गया था। यह टीम और अपने जैसे उन्होंने फ्यूल ट्रांसफ़र शुरू कर दिया था। तेज़ी से बढ़ने लगा था। हर मिनट लगभग 13 किलोग्राम हवा में उड़ रहा था। लेकिन कैबिनेट के पीछे बैठे एक होस्टेस फ्यूल की हल्की गंध और महसूस हुई, लेकिन अंधेरी रात में बाहर कुछ भी नहीं देखना नामुमकिन था। उसने सोचा शायद किसी चीज़ की गंध होगी। तभी उसने बैठा इस बात को अनजान था। उनके प्लेन में धीरे धीरे सपना खून बह रहा था। वह शांत रात धीरे धीरे एक भयानक सस्पेंस बदल रही थी, जहां पर उनकी कीमत ज़िंदगी अगले 30 मिनट में काकरेट फ्यूल का माहौल था। फ्यूल के गेज में तेज़ी से सुई नीचे गिर रहा था, जो ज़िंदगी में हिसाब से नॉर्मल नहीं था। फर्स्ट ऑफिसर ने बार बार कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन उसके नतीजे हर बार चौंकाने वाली थी। फ्यूल की खपत उम्मीद से ज़्यादा ख़त्म हो रही थी। उन्होंने कैप्टन से कहा, सर कुछ तो गड़बड़ है। फ्यूल इतनी तेज़ी से कम हो रहा है जैसे कि कोई पी रहा है। मुझे लगता है कहीं लीक है। कैप्टन ने पीछे अपनी अधूरी बात बताई, लेकिन उनके माथे पर चिंता लकीरें गहरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते तरफ यह फैसला लिया, क्योंकि समुद्र के बीच में उनके पास कोई चारा नहीं था। नीचे हजारों फीट की गहराई, सिर्फ ठंडा और अंधेरा। सुबह 5:30 बजे हो चुके थे, जिसमें एक अलार्म बजा। इंजन की ऑयल तथा हाइड्रोलिक प्रेशर कम हो गया था। दाहिने इंजन यानी ट्यूब यानी वार्निंग थी। फ्यूल लीक होने की वजह बताया तो उसने कहा कि तेज़ी से लीक हो रहा है। अब यह स्थिति हाल ही में निकल रहा था। कैप्टन के पीछे तुरंत एक ट्रैफिक कंट्रोल ने संपर्क किया। उन्होंने अपनी आवाज़ शांत करते हुए कहा, सामरिया कंट्रोल जिस दिशा में जा रहा था उसमें 236 सस्पेंस फ्यूल ही बचा हुआ है, जिसमें एयरबोर्ड एजम और महाद्वीप को लेकर सबसे बड़ी नज़दीक भी थी, लेकिन उसके करीब 300 किलोमीटर दूर था। एटीसी ने तुरंत उसे रूट किया और अब उनकी रेत के शुरू कर चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि कितना फ्यूल बचा है, क्या ज़मीन पर पहुंच पाएंगे, क्या गुजरता पल की उनकी मौत और अंधेरी करीब ले जा रही थी, क्या सुबह 6:30 बजे महासागर के ऊपर 38,000 फीट की ऊंचाई पर डर था, हकीकत बन चुका था।
दाहिने इंजन पूरी तरह खांसने जैसे आवाज़ आ रही थी। फिर एक झटके सा बंद हो गया। कॉकरोट में स्क्रीन पर एक बड़ी सी लाल बत्ती जलने लगी। ईजन ने प्लेन तरफ हल्का झुक गया और कैबिनेट तरफ अजीब वाइब्रेशन महसूस हुई, जो यात्री के जगे हुए घबरा गए थे। कैप्टन पीछे ने पवन को संभाला और उनके पास सिर्फ इंजन बचा हुआ था। बाया इंजन यानी नंबर था। उसकी उम्मीद यह था कि सहारे इसमें पहुंच जाएंगे। करीब 200 किलोमीटर दूर था, लेकिन उनकी उम्मीद सिर्फ 13 मिनट का जिंदा रह सकेगी। सुबह 6:30 बजे इंजन जवाब दे दिया और भयानक खामोशी छा गए थे। प्लेन में दोनों इंजन बंद हो चुके थे, लेकिन 3 लाख किलोग्राम विशालकाय एयर सिर्फ एक बड़ा सा गाइडलाइन था, जो 35,000 फीट और ऊंचाई से हर मिनट 200 फीट रफ्तार से नीचे गिर रहा था। कीमेट ने इमरजेंसी जल और उठे और बंद हो चुका था। एक डरावना सन्नाटा पसर गया था। यात्रियों के बीच चीख बुखार मच गई थी। लोग रोने लगे थे, प्रार्थना करने लगे थे। उन्हें लगा कि अब कुछ खत्म होने वाली है। नीचे सिर्फ मौत का समंदर था और अंधेरा था। आसमान में उसे खामोशी, सिर्फ हवा साए साए आवाज़ आ रही थी। कोई विशालकाय परिंदों जैसे टूटे हुए पंखों के साथ गिर रहा था। कॉकरोच की मौत जैसे खामोशी। कैप्टन रॉबर्ट के पीछे एक सिस्टम कस कर पकड़ा हुआ था। उनके पास आंख का डर नहीं था, वह अजीब शांति था। उन्होंने फर्स्ट ऑफिसर से डर तरफ कहा कि इसमें कांपती हुई इंजन को आवाज़ जवाब दे चुका है, जिसमें गाइडलाइन सर उनके पास अब सिर्फ 19 मिनट थे। 19 मिनट के अंदर वह ज़मीन तक नहीं पहुँचे तो प्लेन समा जाएगा। अभी 120 किलोमीटर दूर था, लेकिन नामुमकिन लग रहा था। लेकिन कैप्टन पेशे ने हार नहीं मानी। वह एक गाइडलाइन पायलट थे। वह जानते थे कि बिना इंजन के बिना कैसे काबू करना है। तभी गड़बड़ के साथ प्लेन के नीचे एक टरबाइन बाहर निकला था। एक छोटा सा पंखा था, जो हवा के दबाव में घूमकर प्लेन के साथ जरूरी सिस्टम के साथ थोड़ी बिजली पैदा करता था। कॉकरोच ने कुछ स्क्रीन पर फिदा हो गए थे। डरक तुरंत एक ट्रैफिक कंट्रोल मोड पर रखी हुई थी, जिसमें 236 बोर्ड और फेल इंजन दिखा रहा था, जिसमें दूसरी तरफ एटीसी ऑपरेटर के हैरान हो चुके थे। यह कन्फर्म हो चुका था कि डॉक ने जवाब दे चुका था, जिसमें एयरबेस ने इमरजेंसी सायरन बजने लगी। रनवे को खाली करा दिया गया था। फायरिंग ट्रक और एम्बुलेंस तैयार खड़ी हुई थी। अब कुछ कैप्टन पीछे हाथ में था। एक छोटी सी गलती 306 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म कर सकती थी। विशालकाय बेजुबान अपने पंखों पे उड़ान भर रहे थे। दोस्तों, यह कहानी पल भर में रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आपको प्लेन में होते तो क्या करते, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी हर एक कमेंट आपके लिए बहुत मायने रखती है। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। आगे जो होने वाला था आपको होश उड़ा देगी। चलिए कहानी पर वापस चलते हैं। कॉकरोच में जहाँ खामोशी जल रही थी, वहाँ पे एक माहौल दहला देने वाली थी। इमरजेंसी लाइटों को रोशनी यात्रियों के चेहरे पर खूब साफ नज़र आ रहा था। इंजन की आवाज़ बंद हो चुका था और कुछ बुरा होने वाला था। बच्चे रो रहे थे। उनकी माएँ उन्हें सीने में लगाकर चुप कराने का कोशिश कर रही थी। कुछ अपने सीट पर सिर झुकाए कर प्रार्थना कर रहे थे। कुछ अपने प्रियजनों के साथ छोटे छोटे अलविदा नोट लिखने के शुरू कर चुके थे। हवा का दबाव कम होने लगा था। कानों में दर्द हो रहा था। अपनी जान की परवाह किए बिना शांत रहने के लिए कहा और हर बार चिल्ला रहे थे उसको काम पूरा करने के लिए कहा। बाद में बताया कि हे, पता था कि बचेंगे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग यह थी कि आखिरी सांस तक यात्री को हौसला देना है। यह यात्री अपनी खिड़की में बाहर झाँका तो उसे अंधेरा और नीचे चांद की रोशनी चमकते हुए समंदर में दिखी। वह मान लिया था कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी पल है। अपनी पत्नी से कहा, हाथ कस कर पकड़ लीजिए और आँख बंद कर लो। प्लेन में हर कोई ज़िंदगी की फिल्म अपनी आंखों के सामने देख रहा था और उसमें बेबसी अपने बिछड़ने का खौफ शब्दों में नहीं किया जा सकता था। सिर्फ प्लेन में नहीं था, 306 धड़कने हुए दिल दहला देने वाली थी, जो हर पल अपने कब्र में बढ़ रहा था। जिसमें योगी तरफ से कहा, शांत। उनका पूरा ध्यान प्लेन गाइडलाइन तरफ दिखना चाहिए। उन्हें पता था कि हर स्पीड उसकी प्लेन तेज़ी से नीचे गिरेगा। अगर कम नहीं हुई कि स्टाइल होकर गिर जाएगा। उन्होंने प्लेन को 280 नॉट्स यानी करीब 550 किलोमीटर की स्पीड में बनाए रखा था, जिसमें परफेक्ट गाइडलाइन स्पीड थी। फर्स्ट ऑफिसर ने डर्क लगातार ऊंचाई को हवा दिशा के लिए बारे में जानकारी दी, जिसमें 18,000 फीट डिस्टेंट बनाकर 60 नेगेटिव माइल्स गक में आवाज़ रखा था। उसने कैप्टन पीछे पर मन हिसाब से लगा रहे थे। हर पल उनकी ऊंचाई कीमती हो रही थी। वह जानते थे कि उनकी ऊंचाई पर पूरी बदलना है। उनके सालों को गाइडलाइन अनुभव था कि आज 306 लोगों को जान बचाने वाला था।
उन्होंने हवा को भड़काऊ में इस्तेमाल करते हुए कहा, ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो कम से कम ऊंचाई को होकर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकेगा। यह ऐसा जादू कम नहीं था, वह 3 लाख लोहे टुकड़े जैसे कागज की तरफ तैरा रहा था। नीचे घने बादल और ज़मीन पर कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। डर्क ने कहा कि आन और कैप्सन मुस्कुराकर कहा कि उनका आत्मविश्वास है कि अंधेरी रात में उनकी इकलौता किरण थी। उन्होंने अपने डर को अपने हुनर पर दबा दिया था। वह सिर्फ पायलट नहीं थे, उनके 306 लोगों के लिए भगवान बन चुके थे। वह हर वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। प्लेन को 13,000 फीट की ऊंचाई पर लैंडिंग सिर्फ कुछ मिनटों में करने वाले थे, लेकिन उनकी ज़मीन पर नज़र नहीं आ रहा था, जिसमें काकरोट की निराशा छाने लगी थी। उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, क्या मंजिल तक कितनी करीब तक आकर भी मर जाएंगे। तभी बादलों के बीच एक अचानक सा फर्स्ट ऑफिसर चिल्ला उठे। उसने कहा कि रनवे की लाइट नहीं दिख रही है। तभी द्वीप के बीच में छोटे से शहर रोशनी थी, लेकिन उस अंधेरे में समुद्र के बीच रोशनी कोई जन्नत का कम नहीं लग रहा था। 306 लोगों को जिंदगी रोशनी। कैप्टन पीछे चेहरे पर पहली हल्की मुस्कान आई। उन्होंने तुरंत और 13 दिशा में मुड़ना शुरू कर दिया। अब यह चुनौती थी कि उनके सामने बिना इंजन के, बिना हाइड्रोलिक पावर के लैंडिंग करना नामुमकिन था। उन्हें डरक से कहा कि डरक जवाब दीजिए, हाइड्रोलिक प्रेशर अब काम करना बंद हो चुका है। बिना एक पल गवाए हम लोगों को दोनों मिलकर एक सिस्टम को गियर को नीचे किया करना चाहिए। नीचे ठान लिया और खामोशी से कैप्टन से कहा कि प्लेन लैंडिंग तैयार हो चुका है। लेकिन कैप्टन ने पीछे जानते थे कि कोई नॉर्मल लैंडिंग नहीं होगा, जिसमें क्रैश होगा और दोस्तों को कुछ पलों को लेकर प्लेन में ज़मीन उतरने वाला था। क्या वह बच पाएंगे? मुझे पता है आपकी सांस रुकी हुई है। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सफ़र हिस्सा बने रहें। आपके लाइक कमेंट हम लोगों को रोकड़े खड़े कर देंगे। यह कहानी आप लोग को जानकर बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। सिर्फ 200 फीट ऊंचाई पर दीप रोशनी और नज़र आ रही थी, जिसमें ट्रैफिक कंट्रोल आखिरी संदेश आया। ट्राजिक 236 तथा रनवे पर 33 इमरजेंसी यूनिट बजाय कैप्टन को लेकर अपनी शांत लेकर ढूंढ रहा था, जिसमें यात्रियों को निर्देश दिया कि ब्रेक लोगों को अपनी आंख बंद कर लीजिए, सीटों के बीच झुके रहना चाहिए। आखिरी झटके इंतजार करने लगे। सुबह 7:30 बज चुका था, जिसमें भरकम शरीर में लगभग 370 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चल रहा था। रनवे से टकराए और टच डाउन हो चुका था। एक जोर सा झटका लगा और प्लेन के टुकड़ों बिखर गया। लैंडिंग जोर से प्लेन तथा 8 टायर फट गए, लेकिन कैप्टन पीछे